अब आगे श्री सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं कि कृपया यह बतावें कि यह जो श्रीमद् भागवत कथा आप हमें सुनाने वाले हैं, इसका प्राकट्य कहां से हुआ, यह कहां से निकली? तब कहा गया कि यह जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ कैसे प्रकट हुआ, इसकी कथा सुनाई। आइए हम सब उस कथा को श्रवण करें। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने देखा त्रिकाल दृष्टि से कि कलयुग आने वाला है। कलयुग का जीव माया में फंस जाएगा। तो ज्ञान का साधन सबसे जो सरल हो उसको बताने का प्रयास है। वो कैसे बताएं? तो एक वेद के 4 खंड किए। और ये 4 खंड, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली, तो 5वां वेद श्री महाभारत की रचना की। सोचा ये भी कम पड़ जाएंगे, तो 17 पुराण लिख डाले, पर मन में शांति नहीं मिली। क्या करें? मन को शांति कैसे मिले? 4 वेद, 5म वेद भी लिख डाला, 17 पुराण लिख डाले, अब क्या करें? तब मन में आया, वहीं से श्री नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी नारायण नारायण स्मरण करते हुए आ रहे थे। जैसे ही वेद व्यास जी ने देखा, बोले आओ आओ नारद बाबा, आपकी ही आवश्यकता थी। क्या हो गया महाराज? पूरी बात बताई कि मन को शांति कैसे मिले। नारद जी बोले कि एक ही उपाय है। आपने ये वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, लेकिन आपने गोविंद के गुणों की रचना नहीं की। तो जब तक गोविंद के गुणों की रचना नहीं करोगे, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। सही बात है। जब तक भगवान को न स्मरण किया जाए, तब तक सब कुछ शून्य लगता है। जब तक गोविंद के गुणों का स्मरण नहीं करोगे, मन को शांति नहीं मिलने वाली। और छोड़ो, मैं भी दासी पुत्र था। अपनी आत्मकथा श्री नारद जी सुनाते हैं कि मैं दासी पुत्र था, लेकिन भगवान का अनुग्रह मुझ पर भी हुआ। मेरे यहाँ संत आया करते चतुर्मास में। मेरी माँ दासी बहुत सेवा करती, लेकिन एक बार की बात, संत आए, सेवा की, और मैं भी संतों के ही साथ बैठता, उन्हीं के साथ बड़ा आनंद आता मुझे। सेवा करता, संत हरि नाम संकीर्तन करते, मैं भी करता,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण कीर्तन करने लगा, नारायण नारायण। संत जब जाने लगे, मैंने संतों के चरणों में प्रणाम किया और यही कहा, महाराज कैसे भी करके हमको अपने संग ले जाओ। महात्मा बोले, अभी तुम छोटे हो, नहीं ले जा सकते। दो ही उपाय हैं, या तो अपनी माता जी से आज्ञा ले आओ, क्योंकि नहीं ली और हम ले गए तो माता जी तुम्हारी हमें और गालियां सुनाएंगी। मन ही मन कि हमारे पुत्र को और ले गए, एक तो हमने सेवा की, तो क्या करें। दूसरा उपाय क्या, कहा कि या तो जब तक माता जी न पधार जाए तब तक प्रतीक्षा करो। अब तो नारद जी बोले कि मैं क्या करता, माता मानने वाली थी नहीं, प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन संत मुझे ये मंत्र दे गए भगवान का, जैसे तैसे उसको स्मरण कर कर मैंने काम चलाया। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि जो भी मेरे घर आता माता उसी से कहती, महाराज अब तो कुछ इच्छा है ही नहीं, बस हमारे पुत्र का विवाह और हो जाए बस। मैंने सोचा कि अभी तो मैं अपनी माता जी के पधारने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और कहीं विवाह हो गया तो फिर श्रीमती जी के ही पधारने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो प्रतीक्षा करते करते हमारी तो जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन मेरा विवाह होता उससे पहले एकदा निर्गतां गेह दुहन्ति निशिगापति सर्पो दशत्पता पृष्ठा कृपाणां कालचोदिता। नारद जी बोले कि एक बार संध्या कालीन समय मैं घर पर था, तभी पता लगा कि माताजी गाय दुहने गई थी, सर्प पर पांव पड़ गया, सर्प ने काट लिया, माताजी सिधार गई। मैं मन ही मन बड़ा प्रसन्न तो हुआ, पर अगर प्रसन्न होता तो लोग कहते कि कैसा व्यक्ति है, माताजी मर गई प्रसन्न हो रहा। तो बाहर से रोने का ढोंग किया और सब कुछ क्रिया करके मैं तो घर सब कुछ बस्ती त्याग कर भगवान का भजन करते हुए यहाँ वहां निकल जाता, मस्ती। यहाँ भगवान को देखता वहां। लेकिन एक बार एक सरोवर के बगल में जैसे ही मैंने आसन लगाया और भगवान का नाम लिया, इतना ध्यान लग गया कि उस ध्यान में मैं सब कुछ भूल गया और एक समय तो अनन्यता का भाव आ गया। तो मन ही मन भगवान की वह युगल छवि मेरे अंदर ही दिखने लगी मुझे। अब तो मैं बड़ा आनंदित हुआ और जैसे ही मैंने
आँख खोली, मैं मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं सिद्ध हो गया, और मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, मैं सिद्ध हो गया। और लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा सोचा और आँख खोली कि भगवान की मूर्ति गायब हुई, अब मैं छटपटाने लगा, मिल जाओ मिल जाओ। कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, मिल जाओ। मैं छटपटाने लगा, प्रभु मिल जाओ। फिर से ध्यान लगाने की कोशिश की, मिल जाओ, प्रभु नहीं मिले। क्या करता मैं, लेकिन तब तक भगवान ने मन ही मन आकाशवाणी की कि मैं अभी तुम्हें नहीं मिलूंगा, तुम भजन करते जाओ, अगले जन्म में मैं तुम्हें मिलूंगा। नारद जी बोले, वाह, नहीं नहीं वाह, मिलना था तो तभी मिल जाते, लेकिन अब वो छवि दिखा दी, अब उसे देखे बिना मेरा चित्त मानता नहीं है, मैं क्या करूं। भगवान बोले कि बेटा, अभी तो मैंने तुम्हें अपने रूप की थोड़ी चटनी चखा दी है, वरना क्या पता तुम मेरा भजन करते विस्मृत हो जाते। कि क्या पता ये संत ऐसे ही कह गए, हो सकता है कि तुम मार्ग से भटक जाते और कहते कि संत तो ऐसे ही थे और कुछ नहीं रखा, चलो दुनियादारी में, फिर तुम फंस जाते। तो तुम्हें मैंने रूप सुधा की चटनी चखा दी, अब तुम्हें मैं अगले जन्म में मिलूंगा। नारद जी बड़े प्रसन्न, चलो मिलेंगे। तो भक्त की यही दृष्टि है। अगले जन्म में ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में एक मैं, सबसे ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, मैं बोला कि मैं नहीं करने वाला, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। भजन करते करते एक दिन इतना लीन हो गया भजन में कि भगवान ने स्वयं प्रकट होकर देवदत्त विमान वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्त नाम की वीणा मुझे प्रदान की, मुझे साक्षात्कार हुआ। तब मेरे हृदय को शांति मिली। उन्हीं गोविंद के गुण आप जब तक नहीं गाएंगे, मन को शांति नहीं मिलेगी।